जय सिया राम। कुंडली में प्रेम विवाह योग कैसे देखा जाता है, यानी कुंडली में प्रेम विवाह योग कैसे बनता है, आप खुद भी देख सकते हैं। जैसे जैसे मैं जो सूत्र बताऊंगा आप उसी के आधार पर खुद अपनी कुंडली देखिए और आप देखिए कि आपकी कुंडली में कहीं प्रेम विवाह योग तो नहीं बन रहा है। देखिए, बहुत सारे लोगों के मन में, खास करके उन लोगों के मन में यह प्रश्न उठता होगा जो किसी से प्यार करते हैं, किसी से लव करते हैं और वो उनसे लव मैरिज शादी भी करना चाहते हैं। उनके मन में यह सवाल जरूर उठता होगा कि उनकी कुंडली में प्रेम विवाह योग बन रहा है, लव मैरिज योग बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो आपको एक एक करके एक एक सूत्र बताने वाले हैं। आप खुद, अगर आपके पास कुंडली है तो कुंडली खोलकर रख लीजिए, नहीं डेट ऑफ बर्थ टाइम पता है तो आप, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजी के ऐप आ गए हैं, उसमें आप डेट ऑफ बर्थ टाइम और स्थान डालेंगे, एक लग्न कुंडली बनकर तैयार हो जाएगी। और जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ उसी के आधार पर आप अपनी कुंडली देखते हुए चलिए। पहला जो सूत्र है वो ये है कि यदि आपकी कुंडली में सप्तमेश पर, सप्तमेश यानी जो सातवां भाव होता है उसमें जो नंबर यानी राशि लिखी होती है उसके स्वामी को सप्तमेश कहा जाता है। ठीक है, कुंडली के, यदि आपकी कुंडली में जो सप्तमेश है उस पे राहु, शनि या शुक्र की दृष्टि पड़ रही है तो समझ जाइए कि आपकी कुंडली में प्रेम विवाह योग बन रहा है, आपकी शादी लव मैरिज हो सकती है। दूसरा नंबर, यदि आपकी कुंडली में मंगल और राहु की युति हो या मंगल और शनि की युति हो, युति यानी कि मंगल राहु एक साथ में बैठे हों और या फिर मंगल और शनि एक साथ बैठे हों तो भी आपकी कुंडली में प्रेम विवाह योग बन रहा है। तीसरा नंबर, यदि आपकी कुंडली के सप्तम भाव में शुक्र और मंगल एक साथ अगर बैठे हों तो भी समझ जाइए कि आपकी कुंडली में प्रेम विवाह योग बन रहा है। चौथा नंबर ध्यान दीजिएगा, यदि आपकी कुंडली के जो पंचमेश हैं, पंचमेश यानी कि जो पांचवें भाव में जो नंबर लिखा हुआ है उसके स्वामी, और सप्तमेश यानी कि सातवें भाव में जो नंबर लिखा हुआ है, राशि लिखी हुई उसके स्वामी, कुंडली में कहीं भी ये दोनों एक साथ यानी पंचमेश और सप्तमेश कुंडली में किसी भी भाव में अगर एक साथ बैठे हैं तो भी आप ये जान जाइए कि आपकी कुंडली में प्रेम विवाह योग बन रहा है। उसके बाद यदि आपकी कुंडली में चंद्र और शुक्र एक साथ पंचम भाव में विराजमान हो या आपकी कुंडली में शुक्र और चंद्र सप्तम भाव में एक साथ विराजमान हो तो भी आप समझ जाइए कि आपकी कुंडली में प्रेम विवाह योग यानी लव मैरिज योग बन रहा है। ये 5 सूत्र मैंने प्रेम विवाह योग के बताए हैं। अगर आपकी कुंडली में कोई भी एक सूत्र लागू हो रहा है तो समझ जाइए कि आपकी कुंडली में भी प्रेम विवाह योग है। ठीक, अब बात करते हैं कि ये जो मैंने सूत्र बताया, अगर ये आपकी कुंडली में नहीं मिल रहा है तो परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे सूत्र होते हैं जिससे पता लगाया जा सकता है। केवल 5 ही सूत्र नहीं होते प्रेम विवाह योग कुंडली में देखने के लिए, इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ध्यान रखें, केवल आपको व्हाट्सएप करना है, कुछ फीस आपको पे करनी पड़ेगी और आप पता लगा सकते हैं कि आपकी कुंडली में प्रेम विवाह योग है या नहीं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।